नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्यां आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीता पतिपादुकाभ्यां। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जा। हारा हारा श्री सीताराम भगवान की, गौ माता की, श्री बागेश्वर धाम की, मंगलवार के दिव्य दरबार की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज की, परम पूज्य श्री भूरी वाले महाराज जी की, परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज जी की, सब संतन की, आज के आनंद की, आप सभी जनन की। हर हर भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। एक भाव हम जब महाराज जी आज कथा विराम कर रहे थे तो हमें याद आया, पल पल तरसता रहा मैं जिस पल के लिए, पल पल तरसता रहा मैं जिस पल के लिए, वो पल भी मिला तो एक पल के लिए। एक साल से एक वर्ष पूर्व पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में हमने निवेदन किया था कि आपके श्री मुखारविंद से अपने जीवन को सात्विक और गति देने के लिए कथा को सुनना है, आप हम पर कृपा करें। एक वर्ष कब बीत गए पता नहीं लगा, पर अचानक से हमको संदेशा मिला कि जो हिंदू राष्ट्र एकता जात पात को मिटाने के लिए इस भारत में द्वापर के समय की महाभारत जैसा रण की दुंदुभी छिड़ गई है, बिगुल बज रही है, उसके पूर्व में ही पूज्य महाराज जी 3 दिन के लिए गीता सुनाने आ रहे हैं। तो पहली प्रसन्नता तो यह हो गई कि हमारी पदयात्रा महाराज जी के आने से ही सफल हो गई। दूसरी प्रसन्नता यह हो गई कि जब महाराज जी ने यहां आकर कहा कि हम जो भी 3 दिवस तक गीता जी के उद्बोधन में बोलेंगे वो केवल और केवल हनुमान जी पर केंद्रित करके बोलेंगे, और उसका शीर्षक इतना अद्भुत है कि गीता जी का सार अगर किसी चरित्र के रूप में देखा जाए, जैसा कि पूज्य महाराज जी ने आज कई बार संकेत किया, गीता जी के चरित्र का पूरा सार किसी चरित्र में देखा जाए तो केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज हैं। और इस 3 दिवस की चर्चा गीता में हनुमान और हनुमान में गीता, ऐसी अद्भुत चर्चा, नए नए भाव, नए नए सूत्र, नए नए संकेत जीवन जीने के लिए इतने अद्भुत तरीके से पूज्य महाराज श्री जी ने सुनाया। प्रथम दिवस कल भी और आज भी खूब कृपा की। हम तो समय नहीं दे पाए, बहुत कम समय महाराज जी की सेवा में, पदयात्रा की बैठक में व्यस्तता, और निश्चित रूप से महाराज जी को असुविधा हुई होगी, उतनी व्यवस्था भी नहीं थी। और जहाँ महाराज जी रुके उसके बगल में जहाँ पूरा परिकर हमारे श्री कृष्ण कृपा परिवार के पूरे गुरु भाई रुके हैं, हम जब कल गए तो इतनी गजब की व्यवस्था थी कि ऐसी पानी पीछे डालने की जगह आगे बिस्तर पे फेंकती थी। तो हमने वो भी देखा। तो कल रात को हमें यहाँ आना था, वो कोई इंटरव्यू करना था, हमने कहा जरा तिलक लगा लें। तो गजब की व्यवस्था है बागेश्वर धाम पर कि पूरी कुटिया बहुत प्यारी बनी है, पर कहीं पर भी शीशा नहीं है। तो हमारे चेलों ने कहा कि शीशा नहीं है, अब आप तिलक कैसे लगाएंगे? हम कहा हम भाई मोबाइल में काम चलाएंगे, लेकिन हमने कहा शीशा ठीक नहीं है। हमारे बागेश्वर धाम के कंस्ट्रक्शन करने वाले जानते हैं कि शीशा में मुंह देख करके खुद डर ना जाए, इसलिए शीशा नहीं लगाया। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण कृपा परिवार के हमारे सभी गुरु भाई
पूज्य महाराज श्री जी का परिकर, हरियाणा विदेशों से भी लोग पहुंचे। हम बहुत ही विनयी भाव से आभारी हैं कि पूज्य महाराज जी ने कृपा की। अब यही आशीर्वाद चाहते हैं कि पुनः कभी 5 दिवस की इसी कथा को आगे बढ़ाया जाए। ऐसी कृपा पूज्य महाराज जी की हो गए। और आज तो बड़ा सौभाग्य जागा। दूसरा सौभाग्य ये भी है, तीसरा, परम पूज्य श्री भूरी वाले महाराज जी यहाँ पर कृपा बरसाई रहे हैं, वो भी विराजमान है। लेकिन जैन परंपरा की आचार्यत्व का प्रतिनिधित्व वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में एकता एवं समरसता के भाव से सबको अपनत्वता के लिए दृढ़ता पूर्वक अपने भाव को पहुंचाने वाले एक ऐसी विभूति भी पहुंची। परम पूज्य हमारे बड़े ही प्रिय पूज्य श्री लोकेश मुनि जी महाराज जी, आप जोरदार ताली बजा करके अपने बागेश्वर धाम पर स्वागत करें। जो केवल भारत में ही नहीं, भारत के साथ साथ दुनिया में जहां जहां भी जैन परंपरा के अनुयायी हैं, और हम तो बहुत भागवत, हमारे भागवत में जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव जी का जब वर्णन आता है तो हृदय बड़ा गदगद हो जाता है कि हमारा सनातन बड़ा अद्भुत है। और सनातन धर्म में भी जैन परंपरा बड़ी प्यारी है। इस परंपरा में कितना त्याग होता है। तपती दोपहरी में जब चप्पल और जूता पहन करके लोग बाहर नहीं निकल पाते, तब हमारे सनातन धर्म के जैन परंपरा के आचार्य और मुनि तपती दोपहरी में बिना पादुका के अहिंसा की भांति अहिंसा का परिचय लेकर के सड़कों पर निकल करके पूरे विश्व को एक नया संदेशा देते हैं। ऐसे हमारे बड़े ही प्रिय पूज्य श्री मुनि जी भी आज पहुंचे। और उसके ठीक पहले जब कथा महाराज जी ने विराम की, जब हमने माइक नहीं पकड़ा था, तब आप लोग वीर रस से भर गए थे। लग रहा था कि अभी पाकिस्तान को फाड़ दोगे। ऐसे ओजस्वी कवि हमारे बड़े प्रिय 3 बजे तक बैठते रहे। पिछली बार भी आप आए थे कवि सम्मेलन में, लेकिन ज्यादा देर वार्ता नहीं हो पाई। सुना तो था, लेकिन अभी जब आपने माइक पकड़ा तो कथा के बाद में जो जल विहार की भूमिका होती है, कथा हो जाए तो कथा के बाद में गांव में एक परंपरा है जल विहार। वो जल विहार की भूमिका हमें लगा कि आपकी वाणी ने ही पूर्ण की है। और साथ ही एक और विभूति मंचासीन है आज। आर्योवेद की परंपरा को पूरे विश्व में अपने उदाहरणों से, अनुभव से प्रस्तुत करने वाले आचार्य मनीष जी भी मंचासीन हैं। हम आपका भी खूब खूब स्वागत बागेश्वर धाम पर करते हैं। मामा जी भी हैं, विदेश से भी आए हुए। कौन से देश से पहुंचे भैया? बेल्जियम से भी कुछ विदेशी बालाजी के पागल पहुंच गए हैं। और बहन अंजलि, हाँ खैर उनको समझ में नहीं आता है पागल वागल। वेलकम टू यू बागेश्वर धाम। या जय ठटरी के बरे, उन्हें समझ में नहीं आता। खैर उनकी हमें नहीं आती है, हिसाब बराबर। उन्हें हमारी समझ में नहीं आती, हमें उनकी भी नहीं है। हम विदेश गए, लंदन पहली बार। किसी ने हमको कहा कि बाबा आप अंग्रेजी सीख लो। हमने कहा अंग्रेजों को बोलो वो हिंदी सीख लें। ये हमारी समस्या थोड़ी उनकी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंग्रेजी सीख नहीं सकते हैं, सीख नहीं रहे हैं, वो बात अलग है समय। लेकिन बहुत अद्भुत उत्साह के साथ में ये 3 दिवसीय गीता में हनुमान और हनुमान में गीता। और आज महाराज जी ने एक बहुत अद्भुत बात बोली। हनुमान जी बड़े विनम्रशाली, बड़े बलशाली हैं, पर बड़े विनम्र भी हैं। और दृष्टि का क्या अद्भुत उदाहरण पूज्य महाराज जी ने देखा कि चंद्रमा में सब लोग दाग देखते हैं कि चंद्रमा में दाग है। हम लोग भी जब पूर्णिमा में चंद्रमा देखते हैं तो उसमें एक छपका देखते हैं, दाग देखते हैं। और हनुमान जी के देखने की कला कितनी अद्भुत है। वो चंद्रमा में वे दाग भी इतना अद्भुत देख रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं चांद में ये जो दाग है ना, ये कोई साधारण नहीं है। हमारे रघुनाथ जी की श्याम लता की छाप छूट गई है। ये दृष्टि हनुमान जी, जिसकी जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि। जब महाराज जी सुना रहे थे तब हमें एक घटना किसी की याद आई। उस बात को पूर्ण करके फिर ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि महाराज जी को, हाँ भगवान की बड़ी कृपा है कि चील गाड़ी लेट हो गई। महाराज जी को 11-12 बजे यहाँ से निकलना था। हम अच्छा हनुमान जी साहब पहले दिन जब महाराज जी आए, हमको कहा, महाराज जी ने डांट दिया आप लोगों को कि उनको नहीं एयरपोर्ट लाना है। तो हम यहीं थे, हम महा आलसी आदमी, तो काम में सेवा में फंस गए। कुछ 2-3 भूत आ गए, हम भूतों में निकालने में फंस गए।
बाद में पता लगा महाराज जी गौशाला में है और कथा का समय हो रहा है, हमें जाना चाहिए। हम भागे भागे गए, महाराज जी को प्रणाम किया, चलो महाराज जी। महाराज जी भी तैयार बैठे थे, आए तो गाड़ी में बैठे तो आचार्य जी ने कहा कि सबसे पहले बागेश्वर धाम के दर्शन करेंगे फिर कथा शुरू करेंगे। महाराज जी ने ऐसा कहा। तो हम सब ने पूछा कि आप जैसी आज्ञा करें। महाराज जी बोले जैसा लगे। सबका निर्णय ये हुआ पहले कथा करेंगे फिर दर्शन कर लेंगे। जैसे यहां आए तो हमारे चेले तो अब हमसे भी बड़े वाले हैं, उन्होंने किसी को एंट्री ही नहीं दी हॉल में। दोनों तीनों विभूतियां दरवाजे पर और यहां पूरा पैक, मंच भर तैयार है, आके अकेले बैठो, बाकी सामने कोई था ही नहीं। लंबी लाइन बाहर लगा रखी थी। तो पीएसओ भागते हुए आए, बोले बाकी तैयारी तो ठीक है पर अभी तो गेट ही नहीं खुला है। अब हमने कहा महाराज जी अब क्या करें। तो हमारे मन में हम कहा चलो महाराज जी दर्शन कर लेते हैं, तब तक लोग बैठ जाएंगे। दर्शन करने चले गए। तो रात को हम थोड़ा सा बच्चों को डांट रहे थे, लेकिन एक बच्चा बड़ा होशियार टाइप का था, वो डांट नहीं खाना चाह रहा था। वो बोला गुरुजी ये तो बहाना है, सब बालाजी ने कृपा करी है। बालाजी अपनी पूंछ घुमा के खुद चाहते थे कि पहले दर्शन हो फिर कथा हो। वही आज हुआ। कल सुबह रात्रि में 3 बजे निर्णय हुआ, हम महाराज जी के पास बैठे थे कि सुबह हर हाल में 12 बजे तक कथा पूरी करनी है और 12 बजे से 1 बजे के बीच में एयरपोर्ट महाराज जी को पहुंचवाना है और हम अपना दरबार लगा लेंगे। तो सुबह तक 7 बजे तक हम माया जाल में फंसे रहे, इंटरव्यू देते रहे, बैठक करते रहे, थोड़ा 1-2 घंटा सोए, कब 9 बज गए पता नहीं लगा। फिर इसके बाद में जब महाराज जी आए तो हम यहाँ बैठे, थोड़ा हम लेट हो गए तो हम यहाँ बैठे थे, इंतजार कर रहे थे महाराज जी का। तब तक पता लगा हवाई जहाज लेट हो गई। तो महाराज जी ने फिर बड़ी विस्तार। तो ये हमें लगता है ये जो पूरा क्षेत्र है ना, सन्यासी बाबा का तपो क्षेत्र है, जहां उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ एक जगह खड़े होकर के किया, पूरे जीवन काल में संकल्प लेकर के। उन्हीं के तप के प्रभाव के कारण श्री बालाजी प्रकट भय। आज का जब सुबह का नजारा हमने देखा, इतनी ठंड, कोहरा भी हल्का हल्का, फिर भी छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बूढ़े, परिक्रमा में जगह नहीं, लगभग 35 फुट चौड़ा परिक्रमा है और लगभग 1 किलोमीटर का परिक्रमा है, लेकिन एक पैर रखने की जगह नहीं। हमें सुबह बता रहे थे सब लोग आके कि आज दर्शन के लिए सुबह 1 बजे से लाइन लग गई, रात्रि में 1 बजे से लाइन लग गई। वो भक्ति, वो आस्था, वो समर्पण, वो देख करके हमें लग रहा हनुमान जी बागेश्वर धाम से ही इन संतों के आशीर्वाद से हिंदुओं की एकता और सनातन के पताका को फहरवाना चाह रहे हैं। सब अपने आप, कोई प्रयोजन नहीं, कोई भूमिका की। अच्छा, हमारी एक बड़ी अच्छी आदत है कि हम पहले से प्लान कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि प्लान हमारा खुद का चलता नहीं। हमने कोई प्लान नहीं किया था कि कोई भजन गीत रास्ते में होना चाहिए, गाना चाहिए। ये प्लान किया था डीजे बीजे रख लेंगे, लेकिन जब हमने डीजे परसों बुक कर दिए तो भजन वाले भी आज आ गए। हनुमान जी ने बुक कर दिए तो बहन अंजलि भी आ गई और आप भी आ गए। तो आपको ही रात को महाराज जी ने आज्ञा दी कि एक भजन बनाओ। तो हम जब महाराज जी आज्ञा दे रहे थे, हम तो हंस रहे थे मन ही मन। हम का गजब हो गया, अपन ने डीजे बुक किया, उन्होंने गाना बुक कर दिया। बड़ी अद्भुत कृपा है। तो यहां जो भी चलता, हमारे निजी ऐसे लाखों अनुभव हैं। अब आपके साथ होता नहीं होता हमें नहीं पता, हमारे साथ तो हो जाता। हर 2, 4, 10 मिनट में एक आध घटना में हमें लगता है लो पूंछ घूम गई और हो गया। तो ऐसी 3 दिवसीय यह गीता में हनुमान और हनुमान में गीता अद्भुत चर्चा हिंदू एकता पदयात्रा के पूर्व में पूज्य महाराज श्री जी ने मानो गीता के श्लोकों को सुनाकर यह कह दिया हो, बेटे अब निकल जाओ रणभूमि में। जहां जात पात और भेदभाव और छुआछूत की बीमारी से, रूढ़िवादता से, भेदभाव की कुरीतियों से
लोग घिरे हुए हैं, जंजीरों में कसे हुए हैं, हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं, दूसरे मजहब के लोग बढ़ रहे हैं, भारत पर संकट मंडरा रहा है। छोटी छोटी बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में पकड़ करके ये श्रद्धा जैसे 35 टुकड़े करके कांड कर रहे हैं। ऐसे समय में परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज, इन संतों ने अब ठान लिया है कि हर हाल में भारत के हिंदुओं को एक करके जात पात से ऊपर उठाना है। अच्छा, ये तो हो गई संतों की जिम्मेदारी, लेकिन तुम क्या करोगे? सिर्फ ताली भर बजाओगे का, या केवल दांत भर निकालोगे? तुम्हारी भी तो उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी संतों की। केवल संत ही भर, अच्छा संत जगा रहे हैं तो तुम जग रहे, वो तो जगा रहे, तुम जग रहे कि नहीं जग रहे कि तुम कह रहे नहीं ठीक है सही है। जब तक आपका जमीर जिंदा नहीं होगा, जितनी संतों की जिम्मेदारी है उतनी आपकी। ऐसे समझो, एक पहलवान आया हरियाणा से, हमने एक लकड़ी दी, हम कह लो भाई तोड़ो, उसने तोड़ दी। जिम का आदमी था, मोटा तगड़ा। हमने 2 लकड़ियां दी, उसने दोनों तोड़ दी एक साथ। हमने 3 लकड़ियां दी, उसे थोड़ी मेहनत पड़ी, लेकिन जिम का आदमी तोड़ दी। हम भी होशियार, बुंदेलखंडी गुरु, हमने 10 लकड़ियों का एक गट्ठा दे दिया। पसीना फेंक गया, तोड़ नहीं पाया। उसी दिन हम मोटिवेटेड हो गए। हमने कहा हिंदू अकेला रहेगा, ये तोड़ देंगे। हिंदू 2 रहेंगे, ये तोड़ देंगे। हिंदू सब इकट्ठे रहेंगे, इनकी नानी मर जाएगी, ये हिंदुओं को तोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमने, जो महाराज जी ने कथा के विराम में कहा, हम सब हिंदू, जोर से बोलो। बाकी ये हम जानते हैं कि तुम आए हो दरबार के चक्कर में, पर्चा के चक्कर में, वो भूत भगवाने के चक्कर में आए हैं। हम तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत होशियार आदमी हो, और चमत्कार हो गया, हा साक्षात हनुमान जी हैं भैया। ना हो वहां तो सब बड़े बड़ों को मिलते हैं, गरीबों को कोई नहीं पूछता। हमें पता है कि यही प्रवचन तुम सुनाओगे, लेकिन तुम अपने स्वार्थ से आए। ये महात्मा अपने स्वार्थ से बैठे, तुम्हारा स्वार्थ निजी है, इन महात्माओं का स्वार्थ सिर्फ सनातन की क्रांति है। इसलिए हम सबको प्रण लेना है, हम सब हिंदू। जोर से बोलो। तो पद यात्रा में आप ना पहुंच पाओ, घर बैठकर सोशल मीडिया पर देखो, एक हनुमान चालीसा का पाठ करो। हमारा पद यात्रा का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें पैदल चलना है, शोभा यात्रा नहीं बनाना। पद यात्रा का उद्देश्य है बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाना है। अमीरों को मंच पर बुलाया जाता है, गरीबों को सिर्फ ताली बजाने के लिए बुलवाया जाता। हमारा सपना ठीक अलग है। हम चाहते हैं कि जिस पंक्ति में अमीर बैठे, वहां समाज का बिछड़ा और पिछड़ा आदमी भी आगे आकर के बैठे। और हमने लोगों को कहा भी, टीवी मीडिया पर भी कहा कि भारत सरकार को 2 जातियां बनानी चाहिए, एक अमीर की, एक गरीब की। देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अब हम लोगों को जात पात से ऊपर उठना है, सामाजिक समरसता, एकात्म यात्रा, हमको एक होना है, नेक होना है। सबल बनने के लिए हम सब हिंदुओं को एक होना है, क्योंकि वर्तमान में संकट बहुत हैं। बांग्लादेश की घटना सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, दोहराने की जरूरत नहीं है। बस ये बात है कि तुम लोगों को तब जागृति आती है जब तुम्हारे घर पे हमले होते हैं। जब तक पड़ोस में होते हैं तब तक तुम मजा लेते हैं, बाबा जी के घर पे गिर गया हमारा। उनके लिए सब एक है, क्योंकि वो सबको काफिर कहते हैं। एक एक करके सबकी हालत खराब होगी। इसलिए हम लोगों को अब हर हाल में क्या होना है? जोर से बोलो। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू जात पात की करो विदाई। परसों से यह पदयात्रा प्रारंभ होगी। यहीं बागेश्वर धाम से परिक्रमा लगाकर हम निकलेंगे। हमारा उद्देश्य भीड़ को जुटाना भी नहीं, सिर्फ आपको जगाना है। आप जागोगे, आपका भला। सब संत कृपा कर रहे हैं। दूसरी बात,
पूज्य श्री जगतगुरु भगवान पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना की थी, परंतु हमें लगता अवस्था बहुत उस पर है, थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ऊपर नीचे गुरुजी का हो जाता है और समुदाय यहाँ ज़्यादा होगा तो कोशिश करेंगे, पर हम तो प्रार्थना करेंगे कि गुरुजी वहीं से आशीर्वाद दे दें। बाकी सब संत भी पहुँच रहे हैं इस पदयात्रा के मध्य में, आपको भी एक आध दिन का टाइम मिले तो पहुँचें। अब अगली साल के लिए हम लोग यहीं से महाराज जी से प्रार्थना करें कि फिर से 5 दिन गीता में हनुमान की चर्चा आपके मुखारविंद से बालाजी को सुनाई जावे, ताकि नए नए भाव। अच्छा, हनुमान जी वैसे भी प्रभु चरित्र सुनबे को, भगवान की कथा सुनने के लिए बहुत रसिक हैं। हाँ, आज वो बात बताना भूले, चलते चलते हम वो बात दृष्टि पर महाराज जी चर्चा कर रहे थे, तो हनुमान जी की दृष्टि कितनी अद्भुत बताई। अब दृष्टि कितनी अद्भुत है, जब महाराज जी बता रहे थे तब हमें एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही थी। एक आदमी गया समोसे की दुकान पे, तो मिठाई की दुकान पे समोसा खाने लगा। इतने में एक कौवा आया, काग कौवा, और वो दही को खाने लगा। तो जो दुकानदार था उसने एक पत्थर उठाया और फेंक के मारा, कौवा की खपाड़ में लग गया और मर गया। कौवा तो मर गया और सेठ भी रहा होगा हमारे तुम्हारे बीच का। तो जो दुकानदार था उसने कौवा को लिया और फेंक दिया। तो जो सज्जन ने ये घटना को देखा, तो जब वो पानी की, पुराने जमाने में पानी की टंकियां बाहर रहती थी दुकान के, तो पानी पीने गए तो एक केवला की गांठ रखी हुई थी, उसने वो केवला की गांठ उठाई और टंकी में लिखा, काग दही पर जान गवायो। काग दही पर, अब बात समझ आ गई। उसने बहुत सरल भाषा में लिखा, एक कौवा ने दही के चक्कर में अपने प्राणों को, तो काग दही पर जान। अच्छा, वो ऊपर उसने लिखा, केवला फेंका, चला गया। इतने में दूसरे सज्जन आए। अब दृष्टि देखना कितनी अद्भुत होती। एक आदमी आए तो वो थे कवि, जैसे आप हो। कहां गए गजन जी? अब दूसरे सज्जन आए, वो थे कवि आपकी तरह। अच्छा, एक कविता उन्होंने ऐसी विवादित लिखी कि उन्हें जेल हो गई। जब जेल हो गई और वो बैठे, तो उन्होंने वो पानी की टंकी पर पढ़ा, तो उन्हें लगा यार ये तो हमारी बात लिखी है। उन्होंने ऐसे पढ़ा, लिखा तो उसने ऐसा था कि काग दही पर जान गवायो, इन्होंने पढ़ा कागद ही पर जान गवायो। कागज के चक्कर में ही जान जा रही, जेल हो गई। लेकिन तब तक तीसरे आ गए, इलू इलू वाले, जिन्हें प्रेम था प्रेमिका से, और प्रेमिका ने धोखा दे दिया। और ये जो है मरने के लिए जा रहे थे, आत्महत्या करने सोचा, मरना तो है, ये समोसा खा लो। लेकिन जैसे ही समोसा खाया और पानी पिया, तो वहां लिखा था, कागद ही पर जान गवायो। शब्द वही है, पढ़ने के अपने अपने तरीका है। कभी पढ़ रहा कागद ही पर जान गवायो, लिखने वाले ने लिखा कागद ही पर जान गवायो, और प्रेमी जो प्रेमिका के चक्कर में पागल हो गया था, वो पढ़ रहा है कागद ही पर जान गवायो। देखने की अपनी अपनी दृष्टि है। हम लोगों ने आज तक गीता को केवल भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद को देखा था, लेकिन महाराज जी ने एक नई दृष्टि दी है हम सबके लिए कि केवल अर्जुन और कृष्ण का संवाद नहीं है, गीता में हनुमान का भी बहुत बड़ा रोल है। और हम तो ऐसा भी कह सकते हैं कि रोल नहीं, मॉडल हनुमान जी महाराज। गीता में जो जो भगवान ने कहा वो हनुमान जी ने करके बताया। और अद्भुत बात, आज महाराज जी अभिमान की चर्चा कर रहे थे, अभिमान की बात चलते चलते हम आपको बता दें, बुरा मत मानना, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। तो अहम की बात में महाराज जी कह रहे थे कि बल होना बड़ी बात नहीं है, बल होने के साथ साथ विवेक और विनम्रता होना बहुत बड़ी बात है। बलशाली इस दुनिया में बहुत लोग हैं। लेते हमारे पूज्य दादा गुरुजी कहते थे, बेटा तुम्हारे पास प्रभाव आए और प्रभाव से किसी को अपना बनाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब प्रभाव चला जाएगा आदमी भी छोड़ के चला जाएगा। तो किसी को प्रभाव से अपना मत बनाओ, बनाना है तो अपने स्वभाव से अपना बनाओ।
क्योंकि स्वभाव तब जाएगा जब प्राण जाएंगे। इसलिए हनुमान जी की गीता की एक नई दृष्टि परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज ने हम सबको दी है। गीता में, बोलो जोर से, हनुमान, गीता में हनुमान और हनुमान में गीता, एक नया संकेत हम सबको दिया है। बहुत अद्भुत यह सत्र हुआ। हम सब पूज्य महाराज जी के प्रति बहुत, अब क्या कहें, बार बार दंडवत प्रणाम करके महाराज जी के प्रति भाव श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं कि इतनी अद्भुत चर्चा हम सबको श्रवण कराई। आप लोगों ने भी बहुत विनम्रता पूर्वक सुनी और बहुत सहजता, क्योंकि महाराज जी बहुत पुरानी परंपरा के, हमारे जैसे चटक पटक थोड़ी है। पुरानी साधु परंपरा, जो साधु शाही परंपरा है, हमें बड़ा वो लग रहा था कि कैसे, हमारा तो ठीक है, बाकी लोग कैसे। पर जब यहाँ आप लोगों का भाव देखा कि आप लोग भी पूज्य महाराज जी की वाणी को सुनकर के बड़ी द्रवीभूत हो रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं, तब हमें लगा कि वाह, हमारा बुंदेलखंड के श्रोता भी बड़े अद्भुत हैं। तो आप सब भी महाराज जी को वहीं बैठे बैठे दंडवत प्रणाम करो। महाराज जी, हाँ, एक फिर से हम एक संदेश देना चाहते हैं। अगला महीना है दिसंबर को तारीख है 11, कितनी, अरे जोर से तो बोलो, 11 तारीख को 11 बजे महाराज जी, पूज्य महाराज श्री जी का संकल्प है, 11 तारीख को 11 बजे एक साथ गीता पाठ 1 मिनट। फिर से सुनो, 11 तारीख को 11 बजे एक साथ गीता पाठ 1 मिनट। ये पूज्य महाराज जी ने, जियो गीता, चलो जी गीता की ओर। गीता अद्भुत सदग्रंथ है, क्योंकि बाकी ग्रंथ तो सब संतों ने लिखे हैं, कहे हैं, पर गीता एकमात्र ऐसा सदग्रंथ है जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो अब आप सभी यहां से, क्योंकि दरबार की ओर भी जाना है, हमें दरबार भी लगाना है, वो सामूहिक अर्जी वहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ये कथा का मंच है, तो यहाँ अर्जी नहीं, यहाँ मर्जी चलने दो। हाँ, यहाँ बालाजी की मर्जी चलने दो। दरबार की अर्जी वहीं पंडाल में लगाएंगे। अभी आप उठेंगे नहीं, भगेंगे नहीं, बैठेंगे। जगत जननी हरो, काली माता हरो, बैठ जाओ। हाँ, तो अभी आप बैठेंगे, क्योंकि एक अभी भजन का विमोचन भी है। इसके बाद में हम सब उस प्रांगण में चलेंगे। यहाँ इसलिए भी खाली करेंगे क्योंकि जहाँ अन्नपूर्णा भंडारा चलता है वहीं हम लोग कब्जा किए, और आज बड़ा लेट भी हो गया भंडारा, तो उसके लिए क्षमा है। 12 बज गए, आप लोगों को भी भूख लग रही होगी। भंडारा रेडी है, तुम्हें खुशबू आ रही होगी पूड़ी की। हमने तो कुछ सुबह से कुछ खाया नहीं, तो हमें तो बिल्कुल आ रही है। एक एक चीज़ पता लग रही है कि सब्जी भी बढ़िया बनी आलू की। हाँ, तो अपन ने तो कुछ पाया नहीं है, तो और ज़्यादा सुगंध आ रही है। तो भंडारा तैयार है, लेकिन आप सब इसको पहले खाली करेंगे। भजन के बाद, आरती के बाद, फिर इसके बाद में सेवादार यहाँ पर व्यवस्था बना के यहीं पर बैठकर, क्योंकि ये जो प्रांगण है अन्नपूर्णा भंडारा का प्रांगण है महाराज जी। 5 साल हो गए महाराज जी आपकी कृपा से प्रतिदिन भंडारा चलते हुए, और अभी आपकी कृपा से ये पूरा हाईटेक बनने के बाद आपके ही पहली बार यहाँ चरण बने। ये आपकी कृपा। एक बार पूज्य पारासर जी महाराज जी की भी कथा हुई थी, लेकिन तब पूरा नहीं बन पाया था। लेकिन पूर्ण निर्माण होने के बाद और अन्नपूर्णा जब यहाँ चालू हुई, तो प्रारंभ होने के ठीक बाद आपके चरण पड़ गए हैं। निश्चित रूप से अब ये भंडारा अनवरत चलता रहेगा। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। जिंदगी के गीत हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, गुनगुनाते रहो। हंसना तो पड़ेगा, जीना तो पड़ेगा, क्योंकि हंसना इंसानों के भाग्य में है, गधों के भाग्य में नहीं है। इसलिए मुस्कुराते हुए, हंसते हुए गीता। अच्छा, तुमने कभी गधों को हंसते देखा? हमने नहीं देखा है। अच्छा, कोई गधा तुमको हंसते हुए मिल जाए, समझना ये आदमी बनने वाला है। और कोई आदमी तुम्हें बिना हंसते हुए मिल जाए, समझना ये वो बनने वाला है। इसी के साथ वाणी को विराम। जय सिया राम।